मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में 70 तक का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एकदम स्टार्टिंग से आप रिलैक्स होकर के हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आवाज़ जो है यही सेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो 71 जो है रह गया था कल, हालांकि कल ही वाला टाइप है 71, और 72 से आज अलग टाइप है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको 71 को भी करा दिया जाए। ठीक है। ये रहा आज का पहला सवाल। लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचता है। तो 20% की छूट पर बेचता है और 30% का उसे क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, छूट की भी बात हो रही है और लाभ की भी बात हो रही है। यदि उस टेबल को 10% छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। ये एक नया लाइन जोड़ दिया है 71 वाला में। 70 तक में यहीं तक लाइन था कि एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचता है, 30% का लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए, मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित होना चाहिए, मतलब इस तरह से और भी सवाल पूछा गया था। तो मैंने बोला था कि अगर डिस्काउंट देता है एमपी पर, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या करेगा, उसको बेचेगा, हाँ या नहीं। तो अगर डिस्काउंट देगा तो आप कहेंगे सर बेचेगा। अगर प्रॉफिट या लॉस की अगर बातचीत करेगा, तब प्रॉफिट किस पे लिया जाएगा, सीपी पे। वो भी उसको क्या करेगा, बेचेगा ही। यानी दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है वो एसपी पे जाके हो रहा है। मतलब लाभ या हानि लेकर उसको बेचना है और डिस्काउंट देकर भी उसको बेचना है। यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो आपको बताया गया था कि सेलिंग प्राइस को सेम रखिए। तो 20% छूट, मान लीजिए एमपी एमपी है, और अगर 20% की छूट देगा तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, एमपी का 80%। ये तो आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया एमपी के अकॉर्डिंग। अब सीपी के अकॉर्डिंग निकालिए। 30% का लाभ, तो लाभ या हानि की बात किस पे होता है, सीपी पे। तो अगर 30% का लाभ का मतलब हुआ कि 130% एसपी हमारा बनेगा, और दोनों कंडीशन में एसपी क्या है, सेम है, हाँ या नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का आप रेशियो, एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 130/80। ठीक है, रेशियो तो आपने निकाल लिया। लेकिन अब एक नया वर्ड इसमें, नया लाइन क्या जोड़ दिया गया है, यदि उस टेबल को 10% की छूट पर बेचता, तो 10% का अगर छूट पर बेचता, बताइए एमपी 130 है और इसे आप एसपी अगर निकालना चाहें, इसका 10% 13 होता है। यानी 13 का डिस्काउंट करके बेचेगा, यानी 117 में बेचेगा। तो कह रहा है उसका लाभ परसेंट बताइए, हानि परसेंट। तो क्रय मूल्य 80 है, विक्रय मूल्य 117 है। यहाँ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 20 और 17 यानी 37 का प्रॉफिट दिख रहा है। 80 पे 37 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मुझे पता करना होगा कि 100 पे कितना का प्रॉफिट दिख रहा है। 20 × 84, 20 × 25 100, 4×9 = 36, 9×5 = 45, और थोड़ा सा और आगे 45 46 पॉइंट समथिंग, यानी 46.25% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कल ही का सेशन था, जरूर उसको देख लीजिएगा। ये रहा आज का नया सवाल। राम नरेश एक बैग खरीदता है, इसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे लगातार 2 छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। ठीक है, अंकित मूल्य तो है, अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है वो 400 है, लेकिन लगातार 2 छूट उसको मिला है। इसकी वजह से 400 का जो एमआरपी है उसको 160 में मिला है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर पहला डिस्काउंट अगर 20% का रहेगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दूसरा डिस्काउंट क्या होगा, या दूसरा अगर 20% है तो पहला डिस्काउंट क्या होगा। सक्सेसिव में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, एमआरपी कितना था, तो आपने कहा सर 400 था। अगर एमआरपी 400 है मेरे मित्र, तो वो 20% का डिस्काउंट दिया, पहली बार दे या दूसरी बार दे उससे कोई मतलब नहीं, आप पहली बार ही 20% इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका अगर आप 20% निकालिएगा, तो इसका 20% यानी 1/5 अगर करिएगा तो 80 आएगा। यानी 80 का डिस्काउंट देगा, यानी 320। अगर एक डिस्काउंट देता तो वो 320 रुपया में खरीदता, लेकिन इसको एक और डिस्काउंट मिला है और इसकी वजह से जो है वो 160 रुपया में खरीद पाया है।
यही डिस्काउंट आपसे जानना चाह रहा है कि कितना का डिस्काउंट दिया होगा। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि 320 का चीज़ अगर 160 में कोई दे रहा है तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर 160 का डिस्काउंट दे रहा है। कितना पे? 320 पे। तो 320 पे अगर 160 का डिस्काउंट दे रहा है मेरे मित्र, तो 100 पे कितना का डिस्काउंट देगा? 16 दूना 32, यानी 50 दूना 100। तो 50% ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए। 65 रुपये की एक वस्तु सूची मूल्य लगातार 2 छूट के बाद 56 रुपये 16 पैसे में प्राप्त होता है। तो पहली छूट अगर 10% है तो दूसरी छूट क्या है? सेम वही क्वेश्चन है। आइए, शुरुआत में जो रेट था हमारे था वो 65 था। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया। पहली बार या दूसरी बार उसे कोई दिक्कत नहीं, आप पहली बार ही मान सकते हैं। तो इसका जब 10% आप निकालिएगा ना, इसका जब 10% आप निकालने जाइएगा तो 65 का 10% होता है 6.5। तब 65 में 6.5 को माइनस करिए, नहीं 65 में पहले 7 को माइनस करिए, तो 58.5, यानी 58.5 होता। कब? जब एक ही बार 10% डिस्काउंट देता तब। लेकिन डिस्काउंट की बात एक बार और किया गया है, और एक बार और करने की वजह से हुआ क्या है, ये जो आर्टिकल है ये प्राप्त हुआ है कितना में? 56 रुपया 16 पैसा में। बताइए कितना का डिस्काउंट किया होगा? यहाँ एक जीरो लगा लीजिए। 50 में 16 अगर माइनस करते हैं तो 34, यानी 0.34 का डिस्काउंट। और 58 में 56 घटाते हैं तो 2.34 का डिस्काउंट मुझे दिख रहा है। कितना पे? तो आप कहेंगे 58.50 पे। तो पता करिए 100 पे कितना का डिस्काउंट रहेगा। पॉइंट से पॉइंट को आप बिल्कुल आराम से हटा सकते हैं। जीरो से जीरो को हटाइए, 5 से 2 बार में काटिए, अब 5 से 1 बार में, और 17 बचे 50। 17 से अगर आप यहाँ पे काट पीट करते हैं तो 117 दूना 234 होता है, यानी 2 दूनी 4%। कितने परसेंट का हो जाएगा मेरे मित्र? दूसरा छूट 4% का होगा। ये बहुत अच्छा मेथड में से एक मेथड है, आप इसी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु पर 850 रुपये मूल्य अंकित किया गया। ठीक है, और लगातार 2 छूट देने पर इसको 578 रुपये में बेचता है। पहला छूट अगर 20% है तो दूसरा छूट क्या होगा? सेम वही सवाल रिपीट है। अब आइए समझते हैं इसको। भाई 850 रुपया तो एमआरपी है। आप बोलेंगे जी इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक डिस्काउंट दिया है 20%, तो इसका 20% यानी 1/5 अगर करने जाइएगा आप तो 170 आ जाएगा। तो 170 का अगर आप डिस्काउंट करते हैं कितना आ जाएगा? जीरो, और 17 यानी 680 आ जाएगा। 170 घटाइएगा तब। इसके बाद जो है इसको बेचा गया 578 में। यहाँ भी कुछ डिस्काउंट, तो वही जानना चाह रहा है कि कितना का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिख रहा है? आप घटा सकते हैं। 10 में 8 घटाइएगा 2, और 7 में से 7 घटाइएगा तो जीरो, और 6 में से 5 घटाइएगा तो नहीं, हाँ ठीक तो है, 6 में से 102। 102 का डिस्काउंट कितना पे? 102 का डिस्काउंट 680 पे। तो 680 पे 102 का डिस्काउंट, तो 100 पे कितना का डिस्काउंट होगा? बस इसको काट छाट करिए और आपका आंसर हो जाएगा। काटिए, जीरो से जीरो, 17 × 64, 17 × 6 102, 2 दूना 4, 2 तिया 6, या 2 से काट दीजिए 5 बार। शायद मैं जैसे तैसे काट दिया इसलिए इतना करना पड़ गया। तो 15% का आ जाएगा अगला डिस्काउंट। बहुत अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, बहुत मज़े से समझ में आ रहा है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना, और बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज का दूसरा सवाल। एक व्यापारी 4% की छूट देता है। 4% की छूट तो बात कर ही रहा है, इसमें तो कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं। प्रत्येक 15 वस्तुओं पर एक वस्तु क्या मिल रहा है? मुफ्त। तो एक वस्तु जो फ्री मिलता है ना, ये भी डिस्काउंट में ही काउंट होता है। ठीक है, तब 15 पर एक फ्री मिल रहा है, तो कल भी मैंने बताया था कि 15 पर अगर एक फ्री मिल रहा है तो आपके घर में 16 वस्तु आ रहा है। आप क्या कहिएगा? 16 लाए हैं जिसमें एक फ्री है, यानी 16 पर एक फ्री। तो 16 पर एक फ्री, तो 100 पे कितना फ्री? 4 × 16, 25 × 100, यानी 6.25%। ठीक है, तो ये जो लिख रहा है ना कि 15 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त मिलता है, यानी इसको काट के आप लिख सकते हैं 6.25%। तो 4% का डिस्काउंट दे रहा है और 6.25% का डिस्काउंट दे रहा है। दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप सबसे पहले निकालिए। ठीक है, तो इसका मैंने कल बताया था कि पहला और दूसरा को जोड़ दीजिए, x + y और -x × y 6 है अब बटा 100।
ये फार्मूला मैंने बताया था, 2 डिस्काउंट लगातार रहेगा तब, उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए। 6×6 = 25, 25×4 = 100, यानी 4 बार में तो पूरा कट जाएगा। 1/4 का मतलब 0.5, 0.5 घट जाएगा, यानी 10% आ जाएगा। तो डिस्काउंट जो यहाँ से निकल कर आ गया वो 10% का डिस्काउंट आ गया, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर भी 35% का लाभ हो गया। जब 35% का लाभ हो गया तब कल ही वाला सवाल बन गया, क्योंकि एक जगह लाभ लिख रहा है, एक जगह डिस्काउंट लिख रहा है, तो जल्दी से हम एसपी को सेम कर लेंगे। तो करिए जल्दी से एसपी को सेम। तो यहाँ 10% डिस्काउंट का मतलब एसपी कितना बनेगा, 90%। परसेंट लिखना जरूरी है, कट ही जाएगा। 35% लाभ, लाभ या हानि की बात हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। तो यहाँ से 135% आप निकाल लीजिएगा, इसको काट छाट करिए, 45 दूना 90, 45 दिया 135। यहाँ से एमपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा ना मेरे दोस्त, वो 3/2 आ जाएगा। बहुत सुंदर। अब आगे देखिए क्या कहता है, तो अंकित मूल्य लागत से कितना परसेंट ऊपर होना चाहिए। देखिए तो लागत मूल्य से कितना ज्यादा दिख रहा है, 1, यानी 2 पर हमको 1 ज्यादा दिख रहा है, तो 100 पे कितना ज्यादा दिखेगा, 50%। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, देख लीजिए एक बार इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। बहुत अच्छा। तो अंकित मूल्य पर कितना छूट देता है, तो 12%। और उसकी 3 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में मिलता है। तो 3 की खरीद पर एक मुफ्त, यानी टोटल 4, और 4 में एक फ्री। तो 4 में एक फ्री यानी 100 पे कितना फ्री, यानी 25%। तो जो डिस्काउंट आ जाएगा वो 25% का आ जाएगा। तो पहले तो दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए, 2 डिस्काउंट के बदला 1 डिस्काउंट निकालिए। तो 12 और 25 का कैसे निकालिएगा, 12 + 25 माइनस 12 × 25/100। दोनों के बदले मैंने एक सिंगल डिस्काउंट के बारे में बातचीत किया, हाँ या नहीं। 25 12 37 में से 3 जाएगा, 34%। यानी डिस्काउंट की बात कितना हो गया मेरे मित्र, 34%। अब आगे बढ़ते हैं। फिर भी उसे 32% का लाभ होता है, यानी जो प्रॉफिट की बात हो रही है वो 32% की बातचीत चल रही है। तो करा अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा होना चाहिए, जो अभी आपने पढ़ा सेम वही चीज आ गया। तो मैंने कहा एसपी को सेम करिए जल्दी से। तो अगर 34% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 34 को माइनस करिएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो एमपी हमारा एसपी कितना बनेगा, एमपी का 66%। अब 32% प्रॉफिट का मतलब सीपी का 132% हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एसपी। परसेंट से परसेंट तो वैसे भी कट जाएगा, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिखता हूँ, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 66 से 2 बार में 66 दूना 132। तो एमपी और सीपी का रेशियो यहाँ से आप निकालिए मेरे भाई, ये आ जाएगा 66, इधर 1। हाँ, कितना ज्यादा अंकित किया गया है, 1। 1 पर 1 ज्यादा, तो 100 पे कितना ज्यादा, बिल्कुल 100% आ गया, यानी 100%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को पढ़िए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर X% के 2 क्रमागत लगातार X% का छूट दिया है, और एक ग्राहक 3610 रुपया में खरीदता है। वस्तु का अंकित मूल्य अगर 4000 रुपया है तो X का वैल्यू क्या है। अभी तक जो सवाल हम पढ़ रहे थे उसमें अलग अलग डिस्काउंट था, एक बार 10%, एक बार 20%, लेकिन इस बार क्या है, सेम डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मैं आपको एक बहुत मजेदार फॉर्मूला बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप पहले इस बात को समझिए। अगर हम 10-10% का 2 डिस्काउंट निकालें, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। सक्सेसिव वे में अगर इसको करें तो 10 का चीज 9 में बेचेगा, क्योंकि 1/10 डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 10 का चीज 9 में बेच रहा है। फिर एक बार और 10% यानी 10 का चीज 9 में। अगर 2 बार पूरा प्रोसेस हुआ है तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा इधर 100 और इधर हो जाएगा 81। हाँ या नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो अगर सेम डिस्काउंट की बात करेगा, एक ही डिस्काउंट की बात करेगा बार बार, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि सिंगल डिस्काउंट में लाने के लिए क्या करिए, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर रूट करिएगा तो रिटर्निंग आप यहां पे आ जाइएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए समझिएगा, पता नहीं क्या हो गया ये। हाँ हाँ, ऐसे कैसे हो गया जी। चलिए आप समझिएगा, थोड़ी इसको रहने दीजिए। तो आप जल्दी से क्या करिए ना, एमआरपी दिया हुआ है 4000, तो एमआरपी को आप क्या कर लीजिए, 4000 लिख दीजिए। और अंत में जो खरीदता है 2 बार छूट देने के बाद,
वो सीपी है ना, हाँ सीपी। तो सीपी को 3610 कर लीजिए। अब पहले इसका क्या करिए, रूट कर लीजिए। रूट क्यों मैंने किया, क्योंकि 2 बार सेम डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो रूट करेंगे तो सिंगल टाइम पहुंच जाएंगे। अब जल्दी से 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, और 361 का कितना होता है 19। अब आप बता सकते हैं कि कितना का डिस्काउंट दिया होगा। जितना बार एक बार देगा दूसरा बार में उतना ही डिस्काउंट देगा, क्योंकि सेम डिस्काउंट की बातचीत चल रही है। तो 1 का डिस्काउंट, तो 20 पे 1 का डिस्काउंट, तो मुझे पता लगाना है कि 100 पे कितना का डिस्काउंट होगा, यानी 5% का। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। अगला सवाल, 3 लगातार बट्टों के बाद, देखिए वहां 2 छूट की बात कर रहा था, यहाँ 3 लगातार बट्टों के बाद एक वस्तु 3430 रुपया में खरीदी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5120 रुपया है तो प्रत्येक बट्टे का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब हर एक बट्टा सेम है तो 3 बट्टा है तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो सिंगल के पास पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से एमपी और सीपी का रेशियो बोल दीजिए। ये हो जाएगा 5120, ये हो जाएगा 3430, 0 0 कट जाएगा। मैं यहाँ लगाऊंगा क्यूब रूट, मुझे सिंगल में आना है तो मैं क्यूब रूट लगाऊंगा, क्योंकि 3 बार की बातचीत चल रही है। तो यहाँ अगर 512 का क्यूब रूट करें तो 8, और 343 का कितना हो जाएगा 7। अब पता करिए कि कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, 1 का। कितना पे, 8 पे। 8 पे 1 का तो 100 पे कितना, 12.5%। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 750 रुपये का पनीर। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 सीबीई एग्जाम में पूछा है 17/2/2018 में। बहुत ज़बरदस्त सवाल में से एक सवाल है, और शुरुआत में जब आया होगा तो ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग इसको समझते हैं और कोशिश करेंगे कि जब भी अभी इसे नया सेट करेगा तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेरे मित्र, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे ढंग से मैं क्लियर कर सकूं। देखिए 750 रुपये का पनीर का डिब्बा 8% बट्टा पर, और 1250 रुपये का मक्खन का डिब्बा 20% बट्टा पर मिलता है। ठीक है जी। यदि हम 5 गो पनीर खरीदें, 5 पनीर का डिब्बा खरीदें, और 3 मक्खन का डिब्बा जब हम खरीदते हैं, 3 मक्खन का डिब्बा खरीदते हैं, तो कुल कितना परसेंट का बट्टा प्राप्त होगा। पहले हल्का से इसमें टाइम दीजिए, फिर मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ। पहले समझिए। देखिए यहाँ 2 चीज की बातचीत चल रही है। एक तो बातचीत चल रहा है पनीर का, है ना। एक बातचीत चल रहा है पनीर का, और एक बातचीत चल रहा है किसका, नहीं दे, हाँ जी अब समझिए। एक पनीर है और एक मक्खन है। जो मक्खन है ना, अब सुनिएगा, पनीर का जो डिब्बा है कितना मिलता है एक डिब्बा, आप कहेंगे 750 में मिलता है। बहुत अच्छा। अगर पनीर का एक डिब्बा 750 में मिल रहा है तो पनीर का डिब्बा खरीदे हैं कितना, तो 5 पनीर का डिब्बा खरीदे हैं, हाँ या नहीं। तो 5 पनीर का डिब्बा का एमआरपी कितना बनेगा, तो 7×5 = 35, 50×250, यानी 3750 रुपये का बनेगा। यानी जो एमआरपी बन रहा है मेरे मित्र 3750 का बन रहा है। बहुत अच्छा। अब आगे समझिए। मक्खन का डिब्बा खरीदता है ना, वो 3 मक्खन का डिब्बा खरीदता, और एक मक्खन के डिब्बा का जो प्राइस है वो 1250 है। समझ रहे हैं ना, 1250। तो अगर आपको 3 चाहिए तो 3 के लिए आप क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 12×3 = 3600, और 150, यानी ये भी आ गया 3750। यानी यहाँ दोनों का जो एमआरपी है ना, 5 गो और 3 गो का, ये सेम आ गया। अब कह रहा है पनीर के डिब्बा पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 8%। अगर मैं ओवरऑल डिस्काउंट की बात करूं, डिस्काउंट की बात करूं, तो आप इसका 8% जल्दी से निकाल लो। इसका जब 8% आप निकालिएगा, इस पर 8% मिला है, हाँ पनीर की डिब्बा पर 8%। इसका जब 8% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3750 का 8%, यानी 8×5 = 40, और 8×7 = 56, 1×57। एक काम करिए 3750 का निकाल लीजिए 8% जल्दी से। 0 से 0 कट जाएगा, 5×2 = 10, और 5 से 5×7 = 35, 5×5 = 25 है, और 2 से 2 = 8, 75×4 = 300। तो यहाँ से आपको डिस्काउंट मिल गया 300 रुपये का। फिर मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, इतना नहीं लेना है डेटा, पहले समझिए। और मक्खन के डिब्बा पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 20% यानी 1/5 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 जब इसको करिएगा 5×7 = 35, यानी 750 आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, 1050 का।
और टोटल मार्क प्राइस कितना हुआ 3750, 3750 यानी 7500। तो 7500 पे जो डिस्काउंट बन रहा है मेरे मित्र वो 1050 का बन रहा है। तो पता करिए 100 पे कितना का बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 सत्ते 105 और 15 पचे 75, 5 से 14 बार में, यानी ये 14%। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सवाल को समझे होंगे। लेकिन आप डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं कि आप 750, जैसे मुझे ही टाइम लग गया, आप 3750 का इतना परसेंट निकालो, टाइम लग जाता है। तो आप करिए क्या, इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाने के बारे में सोचिए। तो आप समझ रहे होंगे। अब इसको मैं मिटाता हूँ, मैं आपको दूसरे ढंग से समझाता हूँ, सीखिएगा। थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो सके। अदरवाइज जल्दबाजी में रहिएगा तो फिर जल्दबाजी में सीखिएगा, दोबारा आएगा नहीं, बनेगा। सीखिए, समझिएगा। हाँ जी। पनीर का डिब्बा आपको कितना मिल रहा है 750 में। मक्खन का डिब्बा आपको कितना मिल रहा है 1250 में। कोई जरूरी नहीं है कि हम 750 1250 को लेकर ढोते रहें, इसका रेशियो ले लीजिए। अगर 750 और 1250 का अगर आप रेशियो लीजिएगा ना, तो 25 या 75 और 25 पचे 125। इसका परसेंट निकालने में दिक्कत होगा, इसका 8%, 5%, 20% निकालने में दिक्कत होगा, तो बेहतर होगा इसको आप 300 मान लीजिए। यानी 750 पनीर ना था, तो ये 3 आया है, तो इसको मान लीजिए 300। 300 रुपये डब्बा पनीर का मान लीजिए। अब 500 रुपये डब्बा किसका मान लीजिए, मक्खन का। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपको ईजी हो जाएगा। अच्छा, पनीर के डब्बा पे डिस्काउंट कितना, अच्छा कितना डब्बा खरीदा है, तो डब्बा है पनीर का कितना, तो पनीर का है 5, तो 5 डब्बा का कितना हो जाएगा 1500। अब सुनिए, और इसका कितना डिब्बा 3, तो ये भी 1500। अब इस पे डिस्काउंट की कितना बातचीत की गई है, तो आप बोलेंगे सर पनीर पर तो 8% डिस्काउंट देगा, तो 1500 का 8% निकालना, 15 8 120 तुरंत हो जाएगा। अब फिर 1500 का आप निकाल लीजिएगा 20%, तुरंत आप कह दीजिएगा कि 300, तुरंत निकल गया। वहां पे 3750 में टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्काउंट हो गया 420, कितना पर 3000 पर। तो 3000 पर अगर 420 का डिस्काउंट दे रहा है मेरे दोस्त, तो 100 पे कितना का डिस्काउंट देगा। तो आप बोलेंगे सर ऐसा करिए, इसको काट दीजिए, 34 42 यानी 14%। तो कभी भी इस तरह से डेटा देगा तो उसका आप रेशियो ले लीजिएगा, ठीक ना। बहुत अच्छा, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, 2 वस्तु लेने पर 16% का बट्टा और 5 वस्तु लेने पर 44% का बट्टा प्राप्त होता है। रक्षा ने 7 वस्तुएं ली, उसका बट्टा परसेंट पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए बात परसेंट की जा रही है ना, आप 900 को छोड़ सकते हैं, आप यहाँ 100 रुपया मान लीजिए, क्या दिक्कत है। 2 वस्तु लेने पे 16% डिस्काउंट, तो 100 रुपया वाला अगर 2 वस्तु लेते हैं तो उसका एमआरपी कितना बनेगा, एमआरपी कितना बनेगा 100 रुपया। 100 रुपया वाला अगर 2 को लेते हैं तो एमआरपी 200 बनेगा। 100 रुपया ही प्राइस है, लेकिन आप अगर 5 वस्तु लेते हैं तो इसका एमआरपी कितना बनेगा 500 बनेगा। तो टोटल एमआरपी कितना हो जाएगा 700। अब डिस्काउंट की बातचीत कर लेते हैं, कितना का डिस्काउंट आएगा। तो 2 वस्तु लेने पे आपको 16% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका जब आप 16% निकालिएगा ना, परसेंट के लिए 2 जीरो यानी 16 दूना 32, तो यहाँ से आपको 32 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 5 वस्तु लेने पे 44%, तो जल्दी से इसका आप 44% निकाल सकते हैं। 44 पचे 220, यानी यहाँ से आपको 220 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल डिस्काउंट बता सकते हैं 32 और 20 मिलके 52, यानी 252 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितना पे 252 का, आप बोलेंगे सर 700 पे 252 का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर 700 पे 252 का डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 पे कितना का डिस्काउंट मिलेगा। 2 जीरो खत्म, 7 21 और 7 कम 42 यानी 36%, ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी दूसरे टाइप है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके आप बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ, अगर कोई टॉपिक का डिमांड है तो कमेंट करके आप बताइए, उस चीज़ का मैं मैराथन लाऊंगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जल्द ही जो है हम तैयारी में हैं। ठीक है, एक बार तैयारी में जब लगेंगे तब पूरा एकदम कंप्लीट ताकत के साथ उतरेंगे, पूरा एनर्जी के साथ, और फाउंडेशन और प्लस प्रैक्टिस दोनों साथ करवाया जाएगा। विश्वास रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आप कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।